Good afternoon, friends. Today we start pair of linear equation in two variable. First, आपकी linear equation. What is the form of linear equation? Linear equation is ax plus by plus c is equal to 0. ठीक है, ax plus by plus c is equal to 0. आपका linear equation होता क्या है? एक्चुअल में जो आपका जितने भी वेरिएबल्स होंगे, वेरिएबल द डिग्री ऑफ टोटल डिग्री ऑफ ऑल वेरिएबल्स इज 0. डिग्री क्या होगी वेरिएबल्स की? 0 होगी. ठीक है. और ऑलवेज लीनियर इक्वेशन फॉर्म इन ए स्ट्रेट लाइन. ऑलवेज लीनियर इक्वेशन फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन. ठीक है. लीनियर इक्वेशन फॉर्म ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन. ठीक है. ओके. फर्स्ट आपका इसमें जो आपके सिलेबस में है, आपके इस चैप्टर में आपके टू मेथड्स हैं. फर्स्ट इज ग्राफिकल मेथड एंड सेकंड इज अलजेब्रिक मेथड. फर्स्ट इज ग्राफिकल, सेकंड इज अलजेब्रिक. तो फर्स्ट ग्राफिकल मेथड हम करेंगे. कैसे करेंगे? इसमें आपके तीन कंडीशंस होंगी. ग्राफिकल मेथड आप तीन कंडीशन होंगी, वो मैं अभी बताता हूँ वन बाय वन. फर्स्ट आप दो लीनियर इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे. मैं लिख देता हूँ. फर्स्ट इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0. सेकेंड इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. ये आपकी दो लीनियर इक्वेशन है. फर्स्ट इज L1, सेकेंड इज L2. ठीक है. तो इसमें आपका क्या होता है, ग्राफिकल मेथड को रिप्रेजेंट जब हम करते हैं तो उसकी कंडीशंस होती है. तो तीन कंडीशंस इसमें है. क्या है? फर्स्ट कंडीशन होती है जब आपका a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2. a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. तो आपका जो सॉल्यूशन होगा वो केवल सिंगल सॉल्यूशन होगा. और जो आपकी दो लाइंस होंगी, टू लाइंस, वो कैसे रिप्रेजेंट होंगी ग्राफ पेपर पर? वो ऐसे होंगी. एक लाइन ये L1, दिस इज L2. तो ये आपका कहीं एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा. तो देयर इज वन सॉल्यूशन होगी. यहां पे लिखेंगे आप वन सॉल्यूशन होगा. एंड जो आपकी लाइन होगी वो क्या होगी? कोइंसिडेंट होगी. लाइंस आर कोइंसिडेंट. ठीक है. फर्स्ट पॉइंट ये हो जाएगा. सेकंड पॉइंट हो जाएगा लाइंस आर, नोट कर लेना बेटा, लाइंस आर कोइंसिडेंट. लाइंस आर कोइंसिडेंट. इज दैट क्लियर? ओके. और थर्ड पॉइंट, थर्ड इसमें कुछ नहीं होगा. आपका सेम यही रहेगा. जो आपका ग्राफ पेपर होगा उस पर आपकी लाइंस होंगे दो. आपको सॉल्व नहीं करना है, पॉइंट ड्रॉ नहीं करने, आपको यही से जज करना है. आपका कोफिशिएंट ऑफ x इज a1, कोफिशिएंट ऑफ x इज a2. a1 by a2 does not equal to b1 by b2. Hence there is one solution and lines are coincident. ठीक है. सेकंड पॉइंट इज a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 does not equal to c1 upon c2. तो जब ये कंडीशन आएगी तो उसके लिए क्या होगा? जो आपकी लाइंस हैं वो लाइन दोनों क्या होंगी? पैरेलल होंगी. दे आर पैरेलल. लाइंस आर, बोथ लाइन आर पैरेलल. L1 एंड L2 दोनों पैरेलल होंगी. तो ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. तो देयर इज नो सॉल्यूशन. इस कंडीशन में आपका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि आपकी लाइंस आर पैरेलल. लाइन विल बी पैरेलल. फर्स्ट पॉइंट इज लाइंस विल बी पैरेलल. ये सिंपल पैरेलल का होता है, पैरेलल. एंड सेकंड वन इज देयर इज नो सॉल्यूशन. देयर इज नो सॉल्यूशन. एंड लाइंस आर इनकोइंसिडेंट. आपकी लाइंस कोइंसिडेंट नहीं होगी, इनकंसिस्टेंट होगी. इनकंसिस्टेंट. ठीक है. इनकंसिस्टेंट. इज दैट क्लियर? तो आपका दो केस हुए. फर्स्ट इज आपका जब a1 upon a2 does not equal to b1 upon b2, there is no solution and line are coincident.
and a1 upon a2 equal to b1 upon b2 does not equal to c1 upon c2, there are lines will be parallel, there is no solution and line inconsistent. Is that clear? कहीं पे आपकी जो लाइंस है वो कोइंसाइड नहीं कर रही, ठीक है. थर्ड पॉइंट इज दैट, थर्ड पॉइंट मैं बता रहा हूँ. थर्ड में क्या होगा, जो आपके कोफिशिएंट है a1 a2 b1 b2 ऑल आर इक्वल होंगे ईच अदर, ठीक है, इक्वल टू ईच अदर. Like this, third point is write down a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. ठीक है. देखो इस कंडीशंस में जो आपका ग्राफ पर जो लाइंस रिप्रेजेंट होंगी वो कैसे होंगी, वो सिंपल आपका दिस इज अ लाइन L1 एंड सेकंड जो आपका L2 लाइंस होगा ये आपका ओवरलैप करेगा, मींस कोइंसाइड करेगा, ठीक है. ये आपका L1 L2 दोनों एक ही लाइन, सेम लाइन, ठीक है. तो यहाँ पे आपका जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे वो आप जज कर सकते हो नहीं, क्योंकि एक लाइन पर मैनी इन्फिनिटी पॉइंट होंगे. तो यहाँ पे आप लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट में मैनी सॉल्यूशन, देयर इज मैनी सॉल्यूशन. सेकंड वन इज कोइंसिडेंट होगा, ठीक है. और देयर इज नो सॉल्यूशन, देयर इज मैनी सॉल्यूशन, ठीक है. यहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे इसके और लाइन आर कंसिस्टेंट, ठीक है. तो ये आपका जो ग्राफिकल मेथड है, ये आपका ग्राफिकल मेथड के 3 पॉइंट मैंने आपको भी बताए. ग्राफिकल मेथड ये आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है. अभी मैं क्या बताऊंगा आपको एल्जेब्रिक मेथड की भी 3 रूल्स हैं. फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन, सेकंड इज एलिमिनेशन, थर्ड वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है. और अभी आपके माइंड में एक बात और आ रही होगी, ये मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, इसका मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, इससे आपको एक्सप्लेन करता हूँ. देखो सपोज 2x plus 3y plus 4 is equal to 0, this is L1, and 4x plus 6y plus 8 is equal to 0, this is L2. Clear? Here A1 is, आप क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन को. यहाँ पे क्या किससे कंपेयर करोगे, इस इक्वेशन को करोगे a1x plus b1y plus c is equal to 0. Here is a1 is 2, b1 is 3 and c1 is 4. a1 b1 c1 की वैल्यू जो आपका कोफिशिएंट ऑफ x and y है वो a1 and b1 and the constant term is c. Is that clear? Here a2 is 4, b2 is 6 and c2 is 8. तो आप ये इसमें आप रूल अप्लाई कर सकते हो क्या. फर्स्ट आप ऐसे 1 by 1 फाइंड आउट करेंगे. a1 a2 is 2 by 4, this is 1 by 2. b1 upon b2 is equal to 3 by 6, this is 1 by 2. c1 upon c2 is 4 by 8, this is 1 by 2. Is that clear? तो आप यहाँ से you can say easily क्या a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. तो आपकी थर्ड कंडीशन सब सेटिस्फाई हो रही है. तो यहाँ आप लिखेंगे क्या, there is many solution, there are many solution and lines are coincident. Lines are coincident. Consistent. Is that clear? Lines are consistent and there are many solutions. ठीक है. तो आपको इस टाइप से सॉल्व करना है. ओके. अभी आपके माइंड में एक बात आ रही है, ग्राफिकल मेथड से मीन्स अगर आपको ग्राफिकल मेथड से फाइंड आउट कराना है वैल्यूज या फिर आपको सॉल्यूशन पूछा जाएगा तो आपको यही करना है. अगर साथ में आपके क्वेश्चन में लिखते जाएगा कि ड्रॉ द ग्राफ, ठीक है, ड्रॉ द ग्राफ, तो आप ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो. कैसे से आपका ये नंबर लाइंस होती हैं, ठीक है, 1 2 3 दैट्स ऑल, ठीक है. इधर दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है, 1 2 3 4. अब सपोज मैं इन्हीं इक्वेशन को ले लेता हूँ. आपको क्या करना होता है, जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो आप एक्स एंड वाई दो वेरिएबल हैं आपको, तो उनको लिख लीजिए, क्योंकि एक्स एंड वाई वेरिएबल तो एक्स और वाई में ही ग्राफ आएगा.
ठीक है। जैसे आपका x की वैल्यू मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूँ, x 0 देन y -4/3, इज दैट क्लियर। x ट्राई करो, आपके पास क्वेश्चन ऐसे ही डिजाइन हो गए, मैंने ऐसे रैंडम पिक किया है, आपका जो वैल्यूज आएंगी कंप्लीट मैग्नीट्यूड आएगा, ठीक है। सपोज मैं कोई भी यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, सपोज x की वैल्यू 1, सपोज x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, सपोज x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, लाइक दिस -1 -4 इस टाइप से। तो आपका जो ग्राफ ड्रॉ करोगे, जैसे x इज 0 पर रहेगा, x इज 1, y इज 3, ये यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट आ गया, ठीक है। अभी मैंने ये वाली लाइन सॉल्व कर रहा हूँ, फिर सेकंड लाइन के लिए अगेन आपका एक ग्राफ बनेगा x एंड y इस फॉर्म में, ठीक है। फिर इसमें आपका x की वैल्यू 0, देन y की यहाँ से क्या आई, x की वैल्यू 2, y की क्या आई, फिर एक लाइन सपोज ये 2 एंड 4, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, तो ये यहाँ पे, तो एक लाइन तो बनी है दिस वन, ठीक है। सपोज मैंने 2 पॉइंट कंसीडर कर लिए, x 0 है, y 2 है, एक पॉइंट ये हुआ, x y 2 है और x 2 है, y 4 है, x 2 है एंड y 4 है, एक पॉइंट ये हुआ। अब ये जो लाइन है वो ये इंटरसेक्ट करेगी, तो यहाँ पे जो पॉइंट आएंगे, सॉरी यहाँ नहीं करेगी, यहाँ पे करेगी, तो ये आपका एक सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है, समझ आया। और वो सॉल्यूशन क्या आएगा कि x इजकल टू 2 एंड y इजकल टू 4, x इजकल टू 2, y इजकल टू 4, लाइक दिस। आप कर सकते हो ऐसे, ठीक है। इसका मैं अलग से वीडियो बना लूंगा, जो आपके बुक में जो एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन आएंगे तो उसमें करेंगे, अभी तो सिंपली आप समझिए इसको, ठीक है, ओके। नाउ एल्जेब्रिक मेथड, इसके 3 होते हैं, क्या, सब्स्टिट्यूशन, सेकेंड इज एलिमिनेशन, थर्ड वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ओके। फर्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूशन, सिंपल, आपका सपोज x प्लस वाई इजकल टू 4, 2x प्लस 4, 2x प्लस 3y इजकल टू 2, लाइक दिस, ठीक है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि आपको कोई भी एक पिक कर लो, x ले लो, x की वैल्यू, ठीक है, x की वैल्यू आपको यहाँ से फाइंड आउट करनी है एंड दूसरी इक्वेशन में पुट करनी है। सिंपली इस इक्वेशन से ले लो, x इजकल टू 4, x इजकल टू 4 माइनस y, इज दैट क्लियर, ओके। तो पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, तो 2 इंटू 4, x की वैल्यू क्या है 4 माइनस वाई प्लस 3y इजकल टू 2, ठीक है, 8 माइनस 2y प्लस 3y इजकल टू 2, हियर y इजकल टू 2 माइनस 8, देन y इजकल टू माइनस 6, ठीक है। x की वैल्यू -6 है तो y की वैल्यू y की वैल्यू -6 है तो इसमें पुट कर दीजिए, तो x इजकल टू 4 माइनस 6, तो 4 प्लस 6 इज 10, x की वैल्यू आपकी 10 आ गई और y की वैल्यू -6 आ गई, इज दैट क्लियर। आप इसमें पुट करो और चेक कर सकते हो, x इज 10, y इज -6 इक्वल 4, वेरीफाई हो रहा है, ठीक है। सेकेंड मीन्स पता होना चाहिए कैसे करना है, ये तो आपने किया ही होगा, एक क्लास से करते आ रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड ये होता है। बाकी एलिमिनेशन क्या होता है, एलिमिनेशन देख लीजिए, एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, कोई भी एक टर्म को एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है, उसके x या y का कोफिशिएंट इक्वल करेंगे, मल्टीप्लाई करके उसको एलिमिनेट करते हैं। नाउ सपोज 2x प्लस 3y, एलिमिनेशन मेथड, 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 एंड 3x प्लस 5y इक्वल टू 4, ठीक है, इसको सोल्व करो। इसमें क्या करना है आपका, ये और ये, या तो ये दोनों इक्वल कर लो या फिर y का कोफिशिएंट इक्वल कर लो। मैं सपोज x का करता हूँ तो इधर 3 से मल्टीप्लाई, इधर 2 से मल्टीप्लाई, दैट्स इट, 6x प्लस 9y इक्वल टू 24, 6x प्लस 10y इक्वल टू 8, इज दैट क्लियर। यहाँ पे क्या होगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस वाई इक्वल टू 16, तो y की वैल्यू आपकी -16, तो ये y की वैल्यू आप पुट करेंगे इस इक्वेशन में, 2x प्लस 3 इंटू -16 इक्वल टू 8, 2x माइनस
48 इजकल टू 8, इधर आगे ऐड हो जाएगा 2x इजकल टू 6 एंड 5, ठीक है 5, तो x इजकल टू 2 8, दिस इज आंसर। x ही हो गया, y हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, चेक कर सकते हो, ठीक है जी। अब लास्ट एंड मेन मेथड आपका होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। वो आपको कैसे करना होता है, जब आपका एग्जामिनर पूछेगा तो 2 लीनियर इक्वेशन आपको दी होंगी और उसको फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सपोज मैं कोई इक्वेशन पिक करता हूँ 2x प्लस वाई माइनस 0, 2x माइनस वाई माइनस 5 इजकल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन एक और ले लेते हैं 3x प्लस 2y, इसको प्लस कर लो, 3x प्लस 2y माइनस 8 इजकल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। देखो अभी इसमें क्या करते हैं, x y एंड 1, ये करते हैं x अपॉन वाई अपॉन 1, ये किया, ओके। इसमें जब आपका इसमें साइकिल लेके चलना होता है, जैसे मैंने ये प्रेस किया, ठीक है, ए बी सी, या आप ऐसे लिखो ए बी सी, ये एक साइकिल होता है। कैसे, सुनो, x है तो x का वेरिएबल आप कवर करेंगे, x का वेरिएबल कवर करेंगे तो y का वेरिएबल क्या होगा, 1 एंड 2 एंड -5 एंड -8, क्लियर। सेकंड आप y का कवर करेंगे, y से नेक्स्ट आप ये चलेंगे -5 -8 -5 -8 एंड 2 एंड 3, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट ये आप क्या करेंगे, इसको कवर करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 3, देखो यहाँ पे क्या था, इसको कवर किया मैंने तो ये आया मेरा B एंड C, ठीक है, फिर C एंड A, अब A एंड B इज 1 एंड 2, इज दैट क्लियर। देखो बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आपको सपोज आपने ये कवर किया तो क्या करते हैं बच्चे, कभी बार ये लिख देते हैं टर्म पहले, बट ऐसा नहीं है, आपको फर्स्ट एंड 8 लिखना है, ठीक है। अब ये लिखेंगे तो आपका ये आपका यहाँ पे आएगा, समझ आया। इसको कवर करेंगे तो आपको ये टर्म पहले लिखनी है, ये बात में लिखनी है, इज दैट क्लियर। y वाला वेरिएबल कवर किया, देन -5 -8 एंड 2 एंड 3, इज दैट क्लियर। नाउ इसको सॉर्ट आउट कर सकते हो आप, सिंपल है। देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मैं देखूँ दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो दिस इक्वल टू x अपॉन -8 प्लस 10, इज दैट क्लियर। क्योंकि ये मल्टीप्लाई देन माइनस होता है, -10 और माइनस ऑलरेडी है तो +10 इज इक्वल टू y अपॉन -15 प्लस -16 होगा, माइनस माइनस प्लस 16 एंड इक्वल टू 1/4 -3, 4 -3, इज दैट क्लियर। देखो समझ आया, ओके। इसको हम क्या करेंगे, x/2 इज इक्वल टू y/1 इक्वल टू 1/1। अब फर्स्ट इन दोनों को इक्वल करेंगे, x/2 इक्वल टू 1/1, तो x इक्वल टू 2, ठीक है, एंड y/1 इसको यहाँ पे लिखो, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, y/1 इक्वल टू 1/1, तो y इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 1। ये आपका बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में न कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा माइंड यहाँ पे लगाना। जब आप इसको कवर करेंगे तो आप फर्स्ट टर्म ये लिखेंगे साइड में, फिर आपका ये लिखेंगे, ठीक है। फिर जब इसको कवर करेंगे तो फर्स्ट ए में साइकिल, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए, इज दैट क्लियर। ओके, थैंक यू सो मच। ये चैप्टर अभी आपका कॉन्सेप्ट यहीं पे फिनिश होता है, इसके बाद मैं एक्सरसाइज कराऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।